यू आर अ मैन। ऑन करना भूल जाऊं तो याद दिला दिया कीजिए, क्योंकि मैं कभी कभार भूल जाता हूँ। चलिए, अंता जी। रजुल कोई नया वर्ड है जिसका मीनिंग अंता मतलब यू, रजुल आदमी। अब आप ट्रांसलेशन करने मुश्किल नहीं होना चाहिए। यू आर मैन। यू आर मैन, ठीक है। नेक्स्ट एक और, अंता हाँ। मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन। मतलब तो देख के पिक्चर क्या लग रहा है? पिक्चर देख लीजिए, चाहे मेरी वीडियो देख लीजिए, क्या लग रहा है देख के? टीचर। टीचर। यू आर अ यू आर अ टीचर। टीचर। अच्छा, जो लोग अरबिक से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है वो ये समझिएगा कि ये जो तशदीद के नीचे रहता है ये जेर पढ़ा जाता है। हमारे कुरान में जेर यहाँ लगा होता है नीचे, लेकिन अगर इस किताब में आपको तशदीद के नीचे भी कुछ दिखाई दे तो वो जेर है, इसका मतलब जो जबर होगा वो जी। तशदीद के ऊपर रहेगा, ठीक है ना? तो इसको हम मुदर्रस जी। नहीं पढ़ेंगे, मुदर्रिस। मुदर्रिस। जिसकी आदत नहीं मुदर्रिसुन। होती, जिसकी आदत नहीं होती उसको थोड़ा सा डाउट होता है। अंता मुदर्रिस, यू आर अ टीचर। तो एक बस सेंटेंस और बता दीजिए, कहना हो यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। वो फीमेल के लिए और मेल के लिए। किसी के भी बना दीजिए। अंटी मुद्दर, सॉरी, ऊपर वर्ड गया, नहीं याद है मुझे। तिलमीज। तिलमीज। अच्छा, इसके लिए एक आसान वर्ड भी बताता हूँ। उर्दू में अगर आपको पता हो, तालिब इल्म किसे कहते हैं? हम्म, तालिब इल्म सुना है वर्ड आपने? हाँ सुना है। स्टूडेंट के लिए यूज होता है, तो तालिब भी आप कह सकती हैं, तालिब। अंता तालिब, या अंती तालिबा अगर फीमेल है। तालिब, तालिब। मैंने इससे पहले बताया कि उर्दू से आपकी अरबिक से उर्दू भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। चलिए इरशाद साहब, नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए सलमान साहब। अभी ऊपर वाला जो सबसे पहले हमने पढ़ा था अना, उसका मीनिंग क्या है? अना का मीन्स है आयामा या फिर माए? आई। आई। सिर्फ आई? देखिए, अरबिक में हमें हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लाना पड़ता। एम, इज, आर, वो सब हेल्पिंग वर्ब अलग से जरूरत नहीं पड़ती उसकी। आए। अना का मतलब ठीक। आई है। अना वलदुन, आई एम अ बॉय। अब आप कहेंगे एम कहाँ से आया? करेक्ट। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाने में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ओके डन। तो माई नहीं, माई के लिए अगली बुक में आएगा वो है माई का। ओके डन डन डन। चलिए शाह साहब। हुआ साइक। वह एक ड्राइवर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हुआ का नेक्स्ट। मतलब क्या हुआ? वह लाइबुल। वह लाइबुल मतलब वह एक प्लेयर है। क्लियर है। आपको कहना मैं एक खिलाड़ी हूँ। अना लाइबुल। अना लाइबुन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। हुआ लाइबुन, ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, याद सर रखिएगा। हुआ का मीनिंग क्या है? ही। हुआ का मीनिंग क्या है सर? ही। वो। उर्दू में वो। ये क्लास हमने कल कर लिया क्या? हाँ, कल हमने, मैं, हाँ कल मैंने मतलब बता दिया था, बजाय सरसरी बताया था। आप पूछते रहिए, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब ये समझ क्योंकि गए मैं चला। पहली बार आ रहा है। कल लेसन हमने स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने ऐसी सरसरी तौर पर बता दिया था। तो हुआ। मैं ठीक है पहले चांस देता हूँ आप लोग को, आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं बैठा हूँ बताने के लिए इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। चलिए अकबर साहब। ई। जी। अकबर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या पढ़ना है मुझे? ये आ गया मेरा पेन। ये वाले दोनों सेंटेंसेस। हिया बिंतुन। कोई नया वर्ड? हिया मतलब नहीं। शी। बिल्कुल सही। बिंतुम डॉटर। डॉटर। ये बेटी है। गर्ल। गर्ल कर लें, गर्ल भी हो सकता है, डॉटर भी, दोनों मीनिंग है। बिल्कुल सही आपने कहा, डॉटर में भी गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद। ओके। हिया मुस्लिमतुन। हिया मुस्लिमतुन, शी इज अ मुस्लिम। मुस्लिम, ठीक है। तो ही के लिए क्या वर्ड आएगा, पढ़ा है हमने ऊपर? ही के लिए हुआ। हुआ। अगर कोई हुआ मुस्लिम। हमें बोला ही इज मुस्लिम, तो क्या होगा? ये बॉय के लिए होगा, मैन के लिए। बताइए अरबिक में। हिया मुस्लिमा। हिया। वो तो, ये तो फेमिनिन फेमिनिन हो गया ना। हुआ हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिमा। अभी हट जाएगी और यहाँ पे हुआ लग जाएगा। चलिए सही सही, आफरीन साहिबा, नेक्स्ट। अंती अंती सुआदू। ठीक है। सर सुआदू का क्या मीनिंग है? नाम है, बच्ची का नाम है, एक लड़की का नाम है। तो आद। जी। जी। यू आर सुआद।
यू आर स्वाद, ठीक है। उसके बाद अंती जालिसा। जालिसा नया वर्ड आपके सर लिए, यस सर। कोई बताएगा? सिटिंग। सेटिंग, बिल्कुल सही है। अंति जालिसा, आप बताइए क्या जरा। मीनिंग है जालिसा का? सीटिंग, सिटिंग सिटिंग। सीटिंग। अब सिटिंग, आपने बैठना। ओके। यू आर स्वाद का सिटिंग। मीनिंग? यू आर सेड, स्वाद सुआद इज अ नेम। नाम है, स्वाद प्रॉपर नाउन है, ये बच्ची का नाम है, ये मासूम सी जो बच्ची है सामने बैठी है उसका नाम है। तो अगर आफरीन साहिबा यही सेम बात यू आर सिटिंग हम किसी लड़के से कह रहे होते तो कुछ चेंज आता इसमें? यस सर, अंता कर देते और जालिसा पे से बोलता हट जाता। जालिसुन या जालिस, अंता जालिसुन, जी ठीक है, बिल्कुल सही है। जी। और आपको अपने बारे में कहना हो आई एम स्वाद या आई एम आफरीन, आपको कहना हो अंति का अना मीनिंग क्या है? आफरीन। अना अना आफरीन, आफरीन। इसका मतलब होता है यू, सलमान साहब। नहीं नहीं, अंति का मीनिंग, यू, यू, अंत का मीनिंग भी यू है। अंता भी यू और अंति भी यू, फर्क क्या है कोई बताए? एक फीमेल के मैस्कुलिन लिए अंति, और एक अंत फेमिनिन। मेल के लिए। अंति फीमेल के लिए और अंता मेल के लिए। फीमेल थोड़ा डाउन टू ओके। अर्थ रहती है तो नीचे रखा गया, और थोड़ा सा मेल घमंड में रहता है तो ऊपर रख दिया गया। याद करने के लिए बस हाँ मैं हाँ। कह रहा अच्छा सर, एक और नहीं ऐसा क्वेश्चन है। मत बोले आप। हूँ। अच्छा ऐसे नहीं बोले, चलिए ठीक है। चलिए हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं, हो गया क्लियर। वो अना मीन्स तो आई है, तो आई तो आई नॉर्मल में दोनों कोई के लिए यूज। लास्ट टाइम का ठीक फर्क है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि बोलने वाले में कभी डाउट अक्सर होता नहीं है। तो अरबिक में ये जो डिफरेंस हो रहा है ये एक तरह से एज ए स्टूडेंट हमें परेशान कर रहा है, लेकिन एज ए लैंग्वेज ये बहुत खूबसूरत चीज है। यानी अगर आप इस टेक्स्ट को आपने जो बोला है कभी 10 साल बाद भी कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा सिर्फ किससे बात हो रही थी। इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, यू लिखा है, यू यू के सामने सिंगुलर था, प्लूरल था, डुअल था, फीमेल था, मैस्कुलिन था, नहीं समझ में आएगा। तो लेकिन अंता और अंति में ये डिफरेंस हो जाएगा। चलिए, यस सलमान साहब नेक्स्ट। अना अना मुहंदिस, अना मुहंदिस, मुहंदिस। क्या लग रहा है पिक्चर देख के, क्या कर रहे हैं साहब? ये लिख रहे हैं, देख लिखाई कर रहे हैं। इंजीनियर। इंजीनियर, देखिए इंजीनियर लोग बोले इंजीनियर, माशाल्लाह, 2 दिन इंजीनियर भी हैं। ड्राइंग। तो ड्राइंग नहीं, इंजीनियर, वो कोई नक्शा बना रहे हैं इंजीनियर साहब, आर्किटेक्ट वाला काम कर रहे हैं। तो इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, मुहंदिस इंजीनियर। ठीक है। मुहंदिस, अना मीन्स आई, ठीक है। अंता तबीब, अंता तबीब, हम्म, तबीब, तबीब मीन्स, अंता मीन्स आई। पिक्चर एक देखिए। सेकंड, डॉक्टर। एक सेकंड, अंता अंता मीन्स मीन्स यू। यू, डॉक्टर। यू, नहीं सॉरी। तबीब। सलमान साहब अब तो कई काफी हेल्प मिल गई, अब तो आपको, क्या चीज? अब तो काफी हेल्प मिल गई, अब तो बता दीजिए यू अंता आर अ को। डॉक्टर, यू आर अ यू आर अ डॉक्टर, डॉक्टर। और आई एम अ डॉक्टर आपको बोलना हो तो एक सेकंड, अना अना तबीब। अना तबीब, अना तबीब। मैं अभी बोल रहा हूँ, उर्दू बताने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी बोल सकता है। अंता मुहंदिस, यू आर इंजीनियर। क्या? नहीं, आर यू अ डॉक्टर? अंता मुहंदिस, आर यू अ क्या इंजीनियर? आर यू एन इंजीनियर? सवाल हो रहा है क्या आप जो है इंजीनियर? चलिए ठीक है। यस अजमा नेक्स्ट। हल। हल भी लग सकता है, सही कहा आपने। एक सेकंड हुआ सर, मसरूरुन, स्लाइड। he is happy, ही नहीं, हुआ का मतलब he हुआ का मीनिंग ही। ही। he के is happy, के बाद नेक्स्ट मसरूर, हुआ मसरूर। एक और की जज्मा। he is zakiyun, she is an intelligent girl, ही इज एन इंटेलिजेंट। कोई कुछ पूछ रहा था शायद, सवाल ये जब पढ़ रही थी, बताइए। मसरूर का मीनिंग हैप्पी, हैप्पी। हैप्पी अच्छा, जकी का मीन्स इंटेलिजेंट। का वर्ड, मसरत का वर्ड यूज होता है, इसी से मिलता जुलता हैप्पी के माने में। जकी। सर, ये जी जो बोलिए। हिया जकीयतुन, मतलब शी इज हैप्पी होगा या फिर शी इज अ हैप्पी गर्ल? ज़कियतुन इज शी She is इज happy. एन इंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट गर्ल और? आप लगा सकते हैं क्योंकि शी की बात कर रहे हैं तो वर्ड में गर्ल वहां मौजूद नहीं है, तो ओके। वर्ड टू वर्ड आप देखेंगे तो ये वो इनकरेक्ट होगा। लेकिन जब हमें पता है शी है तो नहीं, खैर गर्ल मत लगाइए क्योंकि वुमेन भी तो हो सकती है। जी। शी इज अच्छा सर, एक और क्वेरी है मेरी।
जी सलमान साहब। मतलब मैं जैसे हम लेसन 1 से पढ़ रहे हैं, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, तो इसमें सर ऐसे न्यू न्यू वर्ड्स आ रहे हैं। बाकी मेन जो हमारा फंडा है, जैसे स्टार्टिंग में हम देखें कुछ वर्ड्स अगर हम पकड़ के चलें, जैसे हाजा पढ़ लिया हमने, दिस, जालिका पढ़ लिया, दैट, फैमिली के साथ लगेगा। आपको दिक्कत दूसरा होती वाला, हाँ जी, है, ग्रामर क्लियर है, वोकेबलरी ज्यादा आ रही है। हाँ मतलब ऐसे तो सर मतलब लाइक देयर आर अनकाउंटेबल वर्ड्स, जैसे इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में होते हैं, जर्मन में होते हैं, फ्रेंच में होते हैं, तो ये तो मतलब अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ये तो आते ही नहीं है ना फिर आगे तक। तो मतलब कुछ ऐसा लिस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा क्या, कि मतलब इतने वर्ड्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है बस, और तो कुछ नहीं है वैसे। हाँ, कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है वो आप नहीं भी पूछेंगे तो ये बुक आपके पास है, इसके लास्ट में सारे नए वर्ड्स का मीनिंग एक जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये ओके, वोकेबल मुफरदात के नाम से। अच्छा, तो ये ठीक है सारे ना। वर्ड्स याद करने ही पड़ेंगे एक तरह से। ये जाहिर सी बात है, मैंने पहले से कहा था वोकेबलरी सबसे इम्पोर्टेंट। नई लैंग्वेज, आप क्या चाह रहे हैं कि उसमें इंग्लिश वाली वोकेबलरी चल जाए? ही आर गोइंग, थोड़ी बहुत गुंजाइश मिल जाए। अना अना डॉक्टर, ही आर गोइंग, ऐसे चलाना चाह रहे हैं आप? तो मैं बताऊं, किसी भी लैंग्वेज में वर्ड नए नए जी, आते रहेंगे, लेकिन अपनी वोकेबलरी आप एक बार हो जाएगी तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के फील्ड के वोकेबलरी एक बार आप कर लेंगे तो पूरी इंग्लिश आपको याद करना जरूरी नहीं है। वो उस कॉमन फील्ड का आप याद कर ले, दैट्स इनफ। क्योंकि पूरी तो कोई भी किसी जबान का नहीं कर पाता है। यानी आप जिस जबान के आप माहिर भी होंगे, उस जबान की भी आपके पास सारी वोकेबलरी नहीं होगी, मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ। करेक्ट। तो हम अपनी अब तो जरूरत माहिर के आएंगे। अब इंग्लिश है, अभी यहाँ चलिए, सीनियर लोग बैठे हैं, इनके जो अल्फाज इंग्लिश के होंगे शायद हम लोग ना समझ पाए। अभी करेक्ट करेक्ट। इस्लामिक टर्म्स तो इंग्लिश के हैं, शायद मैं यूज करूं तो दूसरे लोगों को परेशानी हो। तो हर लैंग्वेज का बहुत पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम अपने मतलब का याद कर लेंगे, और मतलब का आपके बुक के अंदर आ रहा है, और जो क्लासिकल अरबिक है वो आपका कुरान के अंदर आएगा। उतना आप याद कर लें। आपने कभी कुरान का कोर्स किया हो तो उसमें आता है कि आप ये वर्ड याद कर लें, ये 200 बार आया है, ये 300 बार आया है, तो वो रिपीटेड वर्ड्स आते हैं बार बार जब आप एक बार। और मैं स्टार्टिंग में ही वार्न कर चुका हूँ कि अभी जो चीज आपको डराएगी और परेशान करेगी वो वोकेबलरी है। और मैं ये भी कह चुका हूँ कि अगर आप 10 वर्ड पढ़ रहे हैं तो ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको 10 के 10 याद हो जाएंगे, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं है। हाँ ठीक है। जी तो जी। अपने से उम्मीद अपने हिसाब से पालिए तो इंशाल्लाह परेशान नहीं होंगे, वरना शैतान बहकावे डालता रहेगा, अरे भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर आप कर देंगे। क्योंकि ये वोकेबलरी मुझे पता है परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। चलिए खैर, किसने किया था लास्ट? अजमा ने। चलिए, उसके बाद जोहा। जक्का, इंटेलिजेंट। जकिया। चलिए जोहा। कौन सा? अंती, ये वाला, फ्लावर वाला। पी, अंति मसरूरा। मसरूर। जी, मसरूरा। मसरूर, मसरूरा। शी नया इज वर्ड है। हैप्पी। शी, अंती यू वाला। आर हैप्पी। हाँ। यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी। अच्छा, अंता को ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं आप, अगर आप लोग अंता भूल रहे हैं। उर्दू में भी हम ता, तुम, तू, यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एड्रेस करने के लिए। तो उस ता से याद जोड़ के याद रखिए कि ता, तुम, तो, तू जो हम बोलते हैं उसी ता से जोड़ करके याद रखें, शायद फिर याद रहे, ये भूले ना आप। अंता और अंति में यू लगेगा, शी और ही नहीं लगेगा। नहीं, यू। यू आई आर। और यू। अगर बोलिए। शी, अंति में यू, यू आर हैप्पी। ठीक है, बिल्कुल ही सही। इज, यू आर बिजनेसमैन, ऐसे है। नीचे वाला पढ़िए, उसके बाद वाला। जो उसके बाद वाला पढ़िए। हिया खबाज, खबाजतुल, हाँ, बाजो। पिक्चर देख के क्या लग रहा है? कुकिंग, शी इज कुकिंग। शी इज अ कुक। शी इज अ शी कुक। इज अ कुक। खबाजा, खाना बनाने वाली, या खास तौर से ही चपाती इज अ शेफ। शेफ बोल हैं आप। तो कुकिंग के लिए क्या होगा फिर? अभी वो आगे सीखेंगे, अभी मत परेशान होइए। अभी दस्तरखान पे जो रखा है वो खाइए, किचन में जो रखा है उससे गर्म पड़ी। कैसे पता चलेगा कुकिंग है कुक है? खबाजा कुक है, ये तो पता हो गया। खबाजा हाँ, कुक है, ये पता हो गया। तो अभी जो नहीं पता है उसके लिए परेशान मत होइए, सब एक साथ खा तो लेंगे। पिक्चर तो देख के लग रहा है वो कुकिंग कर रही है। तो ऊपर भी तो पिक्चर को देखने लग रहा है कि फ्लावर है हाथ में,
तो पूरा पिक्चर बेस्ड हाँ, हम लोग। तो पिक्चर गलत बनी है फिर। अरे भाई, अच्छा सिर्फ कुक की पिक्चर कैसे बनेगी? कुक की शेफ पिक्चर को कैप, वो एप्रन पहन शेफ के खड़ा कैप होगा बस एप्रन, शेफ। अब ये शेफ अब, कैप एप्रन लगा अब के। ये डिजाइनर को शिकायत करनी पड़ेगी कि आपने पिक्चर गलत बनाई है। चलिए खैर, तनवीर साहब आगे। हम्म, तनवीर अन, साहब, अना अना मुवज्जफो मुअज्जफ कहते हैं ऑफिसर को। आई एम एन ऑफिसर। ऑफिसर। हाँ, आई एम ऑफिसर। ठीक है, आई एम एन ऑफिसर। अना आई, और यू के लिए तनवीर साहब ने क्या पढ़ा है? हाँ, अंता। अंत, तो कहना मेल के you लिए are an अंता। officer। हाँ, अंता ऑफिसर। अंत यू ऑफिसर, आर ऑफिसर। अंत ऑफिसर। हाँ, अंता मुवज्जफो। ठीक हो गया, अंत मुअज्जफ। अगला पढ़िए उसके बाद वाला। सर एक और पढ़ना है तनवीर साहब, दो दो पढ़े हम लोग। अच्छा, अच्छा, एक और पढ़ना है। अंता ताजिरो। हम्म। हाँ, यू आर बिजनेसमैन। हाँ, तो ताजिर उर्दू का वर्ड है, वो सेम यूज हो गया है ताजिर। तो मैंने आपसे कहा है कि हाँ, उर्दू की वजह से बहुत सारे आसान शब्द है। साहब नेक्स्ट। ताजिर का मीनिंग क्या बताया आपने? ताजिर बिजनेसमैन, उर्दू में भी और अरबिक में भी। तिजारत से जो बना है, ठीक है ठीक तिजारत से, बिल्कुल सही। है। यस शब्द साहब। अना खुसरी। खोजारी, क्या लग रहा है पिक्चर देख के? अना खुजरी, अना खुजारी। ही मैं एक वेजिटेबल सेलर हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वाला, एक और कीजिए, सही किया आपने बिल्कुल। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मेरी आवाज ही, मेरा डिस्ट्रैक्ट है। आ, आ, कीजिए कीजिए। अंत फाकिहा। फाकिहानी। हाँ, यू यू आर ए फ्रूट सेल। यू आ यू रहा। आर ए यू आर फ्रूट सेलर, ओके। अंत फाकिहानी। आप जानते हैं फ्रूट को क्या कहते हैं वहां पे आप लोग? समझा साहब? नहीं जानते, अभी तो ऐसे ही खरीद लेते हैं। अच्छा, वैसे दो तीन वर्ड में से फाकिहा का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो अंत उसी से बना है, फाकिहा। ओके, फाकिहा। यू आर अ फ्रूट सेलर। चलिए ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। यस, कुलसुम साहिबा। जी सर वो सर। थोड़ा सा रह गया है वहाँ पे। हो गया? मैं क्या रह गया? एक सेकंड। खुजरी मीन्स क्या बताया था सर आपने? खुजरी, खुजरी मीन्स वेजिटेबल सेलर, सब्जी बेचने वाला, सब्जी फरोश। सब्जी वाला। वेजिटेबल सेलर, और ये फ्रूट सेलर, करेक्ट। पिक्चर और सर, फ्रूट को, ये फ्रूट, मतलब वेजिटेबल सेलर और फ्रूट सेलर, अब ड्राई फ्रूट सेलर अलग होगा, और मतलब सारे सेलर्स के लिए अलग अलग यूज करते हैं, तो दुकानदार बोलते हैं। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? सब्जी वाला आया है, फल वाला आया है, कूड़े वाला आया दूध है, वाला आया है। दूध वाला आया है। फातू अब सब्जी फातू की वाला है। इसमें इसमें अरबी कोई जाती नहीं कर रही है आपके साथ। ओके सर। ठीक है, एक सेम वर्ड बक्काल का वर्ड यूज होता है। बक्काल, बक्काल का मतलब जनरल स्टोर पे जो बैठता है। आप जनरल स्टोर पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मकाला। तो बकाला उसी से और जनरल स्टोर को बकाला बोलते, बकाला। बकाला बोलते हैं, हाँ, उसी बकाला। से, यानी जनरल स्टोर का मालिक। या ला। आपको अफरीन और मुश्किल लग रहा है, तो एक वर्ड आता है साहिब दुकान। दुकान उर्दू में बोलते हैं हम, उसी से दुकान, दुकान वाला, कोई भी दुकान हो। अब आप फिर मत देखिए कि दुकान में जूता है कि चप्पल है कि फल है कि फ्रूट है, एक ये सब में चल जाएगा। साहिब दुकान, अब साहिब। थोड़ा इजी हो गया। यस सर। अब हर जगह ये यूज कर लीजिएगा, चाहे साहिब दुकान, दुकान का मालिक। अब वो कौन है, सोना बेच रहा है कि फल, कोई मतलब नहीं हमसे। चलिए कुलसुम साहिबा नेक्स्ट। हुआ सगीरा। कुलसुम साहिबा। जी जी। हुआ सगीर सगीरुन। हम्म। ही इज स्मॉल। ठीक है, अगला। हिया कबीरतुन। शी इज टॉल।
इज बिग या टॉल, बल्कि बिगी के आपको कहना हो आई एम कबीर, बिग या सगीर मतलब छोटा, कबीर मतलब बड़ा ना। गुना। कबीर क्या बोलूं, बिग। आई एम, आई के साथ अगर लगाना हो आपको, अना कबीर रतुन, कबीरा एज अ फीमेल, और कबीरा। कबीरा या कबीरतुन, नए तब वर्ड इसको सगीरा, सगीरा या कबीरा, इस तरह से पढ़ेंगे ना, सगीरा कबीरा। दोनों तो, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला मैस्कुलिन है, नीचे वाला फेमिनिन है, तो ऊपर वाले को सगीरा मत पढ़िए, सगीर। सगीर या इसमें कोई सगीर। नई चीज नहीं है, जो हम कुरान अगर हम लोग पढ़ रहे जैसे कुरान पढ़ते हैं वैसे पढ़ लीजिए बस। जब हम रुकते हैं तो जैसे हम लोग लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं गुनाह, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा। हाँ, तो वही है, छोटे गुना बड़े गुना। सही कहा आपने, सही याद दिलाया। आप ये जिसके भी ध्यान में कोई ऐसे करेक्शन याद आए तो बता दिया करिए, उससे याद होना आसान हो जाता है। अब जिसको गुनाह सगीरा और कबीरा मालूम है, उसको सगीर और कबीर भूलना आई थिंक मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो चीजों को कनेक्ट करके याद कीजिए, जहां जहां आप कनेक्ट कर पाते हैं तो जल्दी याद होगा इंशाल्लाह। करेक्ट। तो ग्रामेटिकल नोट इस किताब की बहुत अच्छी बात है कि ग्रामर में बहुत ज्यादा हमें नहीं फंसाती है, लेकिन लास्ट में एक नोट बस दे देती है, कोई नई बात नहीं है। आसान सी चीज है, जरा आजमा पढ़िएगा क्या है ग्रामेटिकल नोट, इंग्लिश में पढ़िएगा। वर्ड एंडिंग। A word ending in noun ta is always feminine gender. कोई समझाने की बात है इसमें, कोई मुश्किल ग्रामर है? नहीं। नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल हम जान चुके हैं कि राउंड तन अगर है तो वो फेमिनिन है, कोई नई बात उसके अंदर नहीं है। आगे चलते हैं, अब आगे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें प्रोनाउंस लगाने हैं, ये देख करके कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। प्रीपोजिशन आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं और सिंपल प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। एक एक करेंगे इसको भी, दो दो करते हैं, बल्कि आसान है ज्यादा। अकबर साहब कीजिएगा पहला और दूसरा। ताजिर, ताजिर, हुआ हुआ ताजिर, मीनिंग भी बता दीजिएगा ताकि कोई नया वर्ड हो तो लोगों के लिए रिवीजन हो हुआ जाए। ताजिर, he is a businessman. ठीक है, सेकंड। अना ताजिर, नहीं, सेकंड अना गलत वाला है आगे। अंती। सेकंड वाला, हम्म, वलद, वलद, अंत वलद, ठीक है, मैं बेटा हूँ, यू आर अ बॉय, you अंतर are, you are a son. थर्ड एंड फोर्थ। मुझे पढ़ना है। इरशाद साहब। अन, अंती बिंत, हम्म, तुम एक लड़की हो, ठीक है, अंती बिंत, एंड हुआ तबीब, ही इज ए डॉक्टर। बिल्कुल सही, आखिरी। नेक्स्ट। नाइस। हुआ मसरूर, he is happy. ठीक है, Zakiyatun, anti zakiyatun, she is intelligent. नॉट शी, अंती। Anti यूथ, zakiyatun, you are intelligent. अरे मैंने कहा तासे तू से याद रखिए। यस सलमान साहब। सकिया। सेवंथ ये वाला। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आई मिनट। जकिया वाला कौन सा वाला बोला आपने, सेवेंथ? मैंने सेवंथ बोला जी, मैं निशान लगा देता हूँ ये वाला। ठीक है, ठीक है। मसरूर, मसरूरा, 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 मसरूरा। राउंडता है लास्ट में। हिया, हिया, हिया मसरूरा, शी इज हैप्पी। शी इज हैप्पी, एक और कर दीजिए एट्थ भी। एट्थ वाला है खब्बाजा, खब्बाजा, खब्बाजा मीन्स कुकिंग शेफ, तो खब्बाजा ये लेडी है, तो अंती खब्बाजा, शी इज अ कुक, यू आर अ कुक, यू आर अ कुक। चलिए सो नेक्स्ट, नाइन्थ एंड टेंथ। और तनवीर साहब इसके बाद रेडी रहिएगा। मीनिंग क्या है इसकी? माजफ कोई बताएगा? ऑफिसर। ऑफिसर, अना, ठीक है। मैंने ऑफिसर। एंड मुदर्रिस मतलब टीचर है। पहले तो बता, मीनिंग बताइए इसका, नाइन्थ का। अना मौजफ क्या मतलब हुआ? यू यू आर ऑफिसर, आई एम यू, ऑफिसर। अना मतलब यू, अना मतलब आई,
आई एम एन। अच्छा, आप अगर बोल रही होंगी तो ये सेंटेंस सही हो सकता है क्या, अना मुवज़्ज़फ़ुन, नहीं, क्योंकि लास्ट में राउंड था नहीं। चलिए ठीक है, 10 बताइए, 10 क्या बता रही है? मुदर्रिस टीचर। जी। यस। हाँ, हाँ हाँ, टीचर हाँ जी। बनाइए, सेंटेंस बनाइए। अंती अंती मुदर्रिस। नहीं, अगर अंती होता Anta mudarrisun. अंत रहेगा। अंती फॉर फेमिनिन, मुदर्रिस है ना, तो मुदर्रिस अंतिम मेल है मेल है, क्योंकि राउंड था लास्ट में नहीं है। और अगर अंति फीमेल बढ़ना है, मुदर्रिस अंति इसमें हम राउंड था लगा देते तो वो बन जाता फीमेल, लेकिन यहाँ पे राउंड था नहीं है। क्लियर? तो अंता होगा। हाँ, यहाँ पे अंता हो, ठीक है ना। चलिए तनवीर साहब 11 सेंटर, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में? चलिए नहीं, अगर अंति लगाए तो मुदर्रिसतुन पढ़ना है क्या? जी, मुदर्रिसतुन भी पढ़ सकते हैं और मुदर्रिसा हाँ बनाकर। चलिए तनवीर साहब 11th। इसको कंफ्यूजिंग। हुआ हुआ वही। खुजरियुन। ठीक है, मीनिंग बता सकते हैं? ही इज वेजिटेरियन। वेजिटेबल सेलर। ठीक है, कल सगीरा। सगीर सगीर। तमीर मतलब छोटा। अना सगीरुन। ठीक है, आई एम स्मॉल। चलिए ठीक है, यस अजमा, नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज। यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है, उसके सामने कोई नया वर्ड लाना है, जिससे हमारी वोकेबलरी इंशाल्लाह बढ़ेगी और सेंटेंस भी बनाना थोड़ा सीखेंगे। अजमा पहला और दूसरा अंता। कीजिए बच्चा। Anta अजमा, tajirun. अना ताजिरुन कह रही हैं आप? Yes, sir. अच्छा, क्या मीनिंग हुआ? You are a merchant. अना, अना अना बोला ना आपने? Anta. आइना। क्या सीखना स्टार्ट कर रही है? फर्स्ट ये है ना? अंता। Sorry, sir. Uh, Ana muwazzafun. अच्छा, अना मुअद्दफ, आई एम एन Office. ऑफिसर, ऑफिसर। ये सेकंड क्या बताया आपने? Anta tajirun. ठीक है, मीनिंग? Anta tajirun. You are a merchant. ठीक है, बिल्कुल सही है। यस सफदर साहब नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। हुआ तिल जीजा। आ, वह एक स्टूडेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। थर्ड, फोर्थ। एंड फोर्थ, अंती आ, तालिबा। ठीक है, मीनिंग? आ, आप एक स्टूडेंट है, फीमेल। चलिए ठीक है, यस कुलजुम साहब नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स। Which one? Third, fifth one. फिफ्थ एंड सिक्स, यस। हुआ नहीं, सॉरी, हिया तबीब यू। तबीबुन। तबीब से काम नहीं चलेगा, हिया शी के लिए आता है ना, हाँ, तो लास्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा? तबीबतुन। अब ठीक है, सिक्स कीजिए। अंती मुहिंदिसतुन। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या मीनिंग होगा अंति मुहंदिसतुन? यू आर इंजीनियर। ठीक है, यस शाह साहब नेक्स्ट, सेवेंथ एंड एट। अना मुहंदिस। बिल्कुल सही कहा आपने, मीनिंग बता दीजिए। आई एम एन इंजीनियर। एट्स भी करते अंता तबीब। अंता तबीब। सेंटेंस सही है, लेकिन यू आर डॉक्टर। ठीक है, बिल्कुल सही। यस नेक्स्ट कौन है? अकबर साहब। जी। कौन सा? नाइन्थ वाला। जी। अ, हुआ मुहंदिसु, मुहंदिस, हुआ मुहंदिस, ही इज इंजीनियर। ठीक है, ओके। अंत मसरूर, यू आर हैप्पी। ठीक है, आफरीन नेक्स्ट। शी इज अ कुक बनाना है आपको, 11th। हिया ज़कियतुन। मैंने कहा कुक। शी इज इंटेलिजेंट। कुक। ओके सर, कुक को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? मसरूर। अब्बाजा। 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 मसरूर इज अब्बाजा। बनाइए। सॉरी सॉरी।
Khabbada. mic. हिया खब्बाज़तुन, ठीक है she सर, is a cook. बनाइए सर। अना, सर ये 12 वाला करना है ना। जी जी, अना मुदर्रसुन, आई एम अ टीचर। मुदर्रस नहीं, मुदर्रिस, वापस ये। मुदर्रिस, ओके। चलिए ठीक है, थर्ड इंशाल्लाह। मुदर्रिस। यस, पूछ रहे हैं सलमान साहब। नहीं सर, आपने अभी क्या बोला, मुदर्रस या फिर मुदर्रिस? मुदर्रिस, वापस ये, उन्होंने मुदर्रस बोला था तो मैंने कहा मुदर्रिस। तो ये लेडी टीचर के लिए है या जेंट्स टीचर के लिए है ये वाला? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मुदर्रिस तो लेडी टीचर के लिए लग रहा है मुझे। लेडी टीचर के लिए होता तो लास्ट में मुदर्रिसा होता, मुदर्रिसा या मुदर्रिसातुन। नाउन था लगता है ना फीमेल के लिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये मुदर्रिस है, मेरे को लगा है मैंने इसमें गलत नोट किया है। ये मुदर्रिस लिखा है ना यहाँ पे, ये मेल वाला है। अब इनका आपको दुपट्टा लग गया हो तो अलग बात है। नहीं, बट इसमें तो जबर लगा ना सर ऊपर। अब एक्चुअली वो कंफ्यूजन हो रहा है, तशदीद के नीचे जबर है तो हम लोगों को कुरान में आदत क्योंकि है उन्होंने से ना, पहले इस ही मैंने वजह से। बता पर दिया ये था। तशदीद के नीचे जबर है। हाँ, तस्दीद के नीचे रहेगा तो क्या रहेगा? जी जेर। ये समझिए लिखने का एक तरीका है, नया एक तरीका सीख लीजिए। तस्दीद के नीचे कुरान जेर। शरीफ में तो नॉर्मल पढ़ते हैं। करेक्ट 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 तो करेक्ट। अरबिक नहीं सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, कुरान वाला पार्ट आज नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। सोच रहा था कि करवा दूंगा, लेकिन जाने दीजिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे। नए वर्ड्स को, वोकैबुलरी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए और बाकी चीजें इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। कॉपी जरूर बनाइएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी बैठेगा दिमाग में। आप सोचें कि सिर्फ ओरली आप कर लेंगे तो परेशानी होगी आपको और याद नहीं होगा जल्दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जबान का समझना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे और इसका पढ़ना, इसका बोलना और हमारे वक्त के अंदर वो बरकत दे कि हम इसके लिए वक्त निकाल